नमस्कार मेरी प्यारी प्यारी चिड़ियों, मैं हूँ झूमेश्वरी देवी। मैं आ गई हूँ ज्ञान पेलने। जी हाँ, आज का टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर लड़कियों के लिए। तो वीडियो को स्किप मत करो, और अगर स्किप कर दोगे या स्क्रॉल कर दोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी स्किप या स्क्रॉल हो जाएगी ऐवे ही। तो सुनो मेरी बात। हाँ, तो आज मैंने क्या देखा? आज मैंने देखा रास्ते में एक निब्बा निब्बी लड़ रहे हैं। जी हाँ, एक निब्बा निब्बी। एक की उम्र 14 साल होगी और वो लौंडे की उम्र शायद 17 या 18 साल होगी। तो उन लोगों ने भाग के शादी कर ली 1 साल पहले। वाह, बहुत अच्छा काम किया, माँ बाप की नाम रोशन रोशन कर दिया। बहुत अच्छा काम किया तुम लोगों ने। तो शादी तो हो गई, चलो 1 साल बीत गया। तो अब उन लोगों की जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ रही है। कैसी प्रॉब्लम्स, ये भी मैं बोलती हूँ। आज जब मैं बाजार जा रही थी, ठीक है, मार्केट में ये लौकी खरीदने, तो मुझे पता चला कि उस लड़के ने बीच रास्ते में खड़े होकर उस लड़की को झापड़ पेल दिया। हाँ, झापड़ पेल दिया, प्यार करके शादी करके। जी हाँ, पर क्यों पेला? जब मैंने ये इन्फॉर्मेशन लगाया, क्योंकि मेरा नाम क्या है, झूमेश्वरी देवी। मुझे हर चीज में अपना टांग अड़ाना बहुत पसंद है। तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे पता करना चाहिए। तो मुझे पता चला कि एक ही कसूर थी लड़की की, कि वो लड़की उस लड़के को समझा रही है कि देख, तूने मुझसे शादी किया है तो तू ये सब बंद कर दे। अब लड़का क्या करता है, लड़की की कसूर सुनो, उसको बीच चौराहे पे ऐसे मारा। ठीक है, उसके बाद वो लड़की, वो भी छोड़ो, वो लड़की प्रेग्नेंट थी, 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। उस परिस्थिति में, उस हालत में उसने, वो लड़के ने उसको मारा झापड़। ठीक है, तो जब मुझे पता चला तो वो क्या पता चला पता है, लड़का नशा करता है, सस्ता नशा करता है। जी हाँ, गांजा फूकता है, हाँ, बोतल पीता है और बीड़ी पीता है, और पता नहीं क्या क्या करता है। देखो, मैं तो नशा करती नहीं हूँ, मुझे तो इतना पता नहीं है, बस ये 3-4 नाम ही पता है, ये भी मैं बोल रही हूँ। तो 20 चौराहे में उन मियाँ बीवी का झगड़ा लग गया। ठीक है, तो लड़के ने गुस्से में आके झापड़ पेल दिया। तो मैं उस बंदर सी शकल से लड़के को बोलना चाह रही हूँ, अरे शतुरमुर्ख वाला मुंह के जैसे इंसान, मैं तुझे बोलना चाह रही हूँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई बीच रास्ते में एक लड़की को झापड़ मारने की? हाँ, और वो भी तेरी कौन लगती है? वो तेरी बीवी लगती है। तूने उसके मारा क्यों? हाँ, उसकी गलती यही थी कि उसने तुझे बोला कि नशा वशा छोड़ दे और अच्छा इंसान बन जा, इसीलिए तूने उसे मार दिया। तू खुद को बहुत हीरो समझता है क्या? अगर मुझे जाना पड़ा ना तेरे घर में, तो तुझे ऐसा झापड़ मारूंगी ना, एक झापड़ में तेरा दिमाग में जो गोबर है ना वो कान से निकल जाएगा। हाँ, वो लड़की बहुत अच्छी है, इसलिए सहन कर लिया उसने। अगर तुझे नशा ही करना था, अगर तुझे नशा ही करना था, तो तूने उस लड़की की जिंदगी बर्बाद क्यों की भाई? हाँ, देख, वो लड़की ने गलत किया, वो लड़की ने गलत किया कि हाँ, तुझसे शादी करके गलत कर लिया उसने। उसकी गलती इतनी थी कि उसने तुझसे शादी कर लिया, लेकिन तूने भी तो छोड़ा नहीं। तूने शायद बोला होगा कि हाँ, मैं चेंज हो जाऊंगा, मैं बहुत अच्छा हो जाऊंगा, मैं तेरे लिए तारे तोड़ लाऊंगा, मैं तेरे लिए जमीन फाड़ दूंगा। अब क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? हाँ, क्या हो गया? सुन, अच्छा इंसान बन जा, सुधर जा, अभी भी टाइम है। ठीक है, ये तुम जो ये बच्चे लोग करते हो ना, ये नशा वशा, ठीक है, और ये नशा करके सोचते हो अरे भाई हम तो बहुत स्मार्ट है, अरे हम तो नशा करते हैं। अबे देख, हम नशा करते हैं, हमारे जैसा हो पाएगा क्या? अरे मेरे तो जमीन पे पैर ही नहीं पड़ते, मैं तो उड़ रहा हूँ हवा में। बेटा, ऐसे गिरोगे ना कि खुद का पिछवाड़ा लेके उठने की हिम्मत भी नहीं रहेगी, तब वही लड़की को तुम्हें जरूरत पड़ेगी। ठीक है बेटा, तो ये जो मोह माया के जिंदगी में तुम जी रहे हो ना कि भाई हाँ, मैं नशा कर रहा हूँ और मैं ऐसे ही बर्बाद कर दूंगा अपनी जिंदगी, तो भाई तूने उससे शादी क्यों की? हाँ, शादी क्यों की उसने उसके साथ? तूने उसके बाद उसको प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया। अब वो लड़की कहीं कहाँ जाएगी? तू बता मुझे, बता मुझे तू। हाँ, पहले तो तुझे काम करना नहीं, दूसरा तुझे नशा करना है, और तीसरा चल तू काम कर भी लेता है, कुछ छोटा बड़ा मुंह उठा के जो भी कर लेता है, दो तीन जो चंद पैसे मिलते हैं उससे तुझे नशा करना है। तो उस लड़की को तूने शादी करके अपने घर में क्यों लाया? मुझे बता, पहले बता। हाँ, क्यों लाया? जिंदगी बर्बाद कर दी तूने उस लड़की की, दिमाग का घोड़ा दौड़ा दौड़ा। तू क्या कर रहा है? ठीक है,
क्योंकि अभी तुझे बहुत मजा आ रहा है। तेरे वो जो 3-4 बंदर सुअर के जैसे दोस्त है ना, जो तुझे नशा करवाते हैं, तेरे साथ बैठ के नशा करते हैं, बेटा कोई नहीं रहने वाला, ठीक है। जो तुम आखिरी सांस गिनोगे ना, जब बेड पे पड़े होगे, जब तुम्हारे अंदर वो बीमारी आ जाएगी अच्छी खासी, ठीक है, जब बेड पे पड़े रहोगे ना, तब वही लड़की आएगी जिसको तुमने आज रास्ते में झापड़ मारा। हाँ बेटा सुधर जाओ, मैं अच्छी बात बोल रही हूँ, ठीक है। तुम्हारे जैसे बहुत बहुत बड़े बड़े हमने देख लिए हमारे जिंदगी में, ठीक है। तुम ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं हो कहाँ कहीं का भी, ठीक है। तुम ऐसा कोई अंबानी नहीं हो कि तुम ऐसे ही कोई राजा का बेटा नहीं हो, ठीक है। और अगर राजा का बेटा हो भी तो भी तुम गलत कर रहे हो, ठीक है। तो भी तुम गलत कर रहे हो, तुम एक लड़की की जिंदगी के साथ खेल रहे हो। अब मुझे बताओ, अगर तुम्हारा कल कुछ हो गया ऐसा नशा करते करते, ठीक है, तुम तो भगवान के प्यारे हो जाओगे, अब वो लड़की कहाँ जाएगी? जो 15-14 साल की लड़की को तुमने प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया, वो लड़की अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाएगी? ये मुझे जवाब दो पहले तुम। जवाब देना पड़ेगा। तो यही बोल रही हूँ मैं, उसकी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी तुमने, ठीक है। और खुद की जिंदगी भी सुधारना नहीं चाहते हो तो तुम सुधार लो बेटा, सुधार लो, अभी भी टाइम है, ठीक है। क्योंकि कोई नहीं रहने वाला तुम्हारी जिंदगी में, ठीक है। अगर कोई रहेगी तो तुम्हारी वो जीवन संगिनी रहेगी जो अपने बचपन में भूल से भी तुमसे शादी कर लिया है उसने, और उसने तुम्हें सब कुछ मान लिया है। तो सुधर जाओ, ठीक है। और अगर नहीं सुधरोगे ना तो तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा बेटा, उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो प्यार किया है ना, तो प्यार को निभाना सीखो, ठीक है। ऐसे झूठ मूठ से प्यार कर लिया, फिर शादी कर ली, फिर एक बच्चा दे दिया, उसके बाद तुम बोलोगे तू होती कौन है? ऐसा तो नहीं चलता है बेटा। ये इंडिया है, यहाँ पे आईन है, यहाँ पे लॉ है, यहाँ पे जनता है। अगर जनता को पता चला ना कि तुम ऐसे कर रहे हो, तो तुम्हें ऐसे मार मार के ना, तुम्हारा जो नशे का जो नशा है ना, वो एकदम से हुर्र हो जाएगा। हाँ, एकदम से क्या हो जाएगा? हुर्र हो जाएगा। तो सुधर जाओ। और नेक्स्ट टाइम अगर मुझे पता चला ना कि तुम उस लड़की के ऊपर टॉर्चर कर रहे हो, तो मैं कौन हूँ? हाँ, नाम याद रखना कि मैं कौन हूँ, ठीक है। और आज का वीडियो इतना तक ही रहा, ठीक है। सुनो बेटी, जो लड़की ऐसे वो चमन चोर के प्यार में पड़ी हो ना, जो भी बेटी देख रही हो, जो भी लड़की देख रही हो, अगर ऐसी प्रॉब्लम तुम फेस कर रही हो ना, तो जल्दी उधर से, ठीक है, 2 पैर है ना तुम्हारे, ऐसे जोर से भागो ना कि कोई पकड़ ही नहीं पाए तुम्हें। उस रास्ते से गलती से भी मत जाना, और अगर जा चुकी हो, ठीक है, तो अभी भी टाइम है, वापस आ जाओ बेटी, ठीक है। अपनी जिंदगी बचाओ, क्योंकि यहाँ इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, ठीक है। यहाँ सबकी हाँ, गाली मैं देती नहीं हूँ, इसलिए जिसको समझना है समझ लो, ठीक है। और आज का ज्ञान इतना तक ही रहा, और अगले वीडियो में मिलूंगी मैं, फिर आऊंगी ज्ञान पेलने। और ये जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, नीचे मुझे कमेंट कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और कमेंट करके बताइए मैंने कुछ गलत कहा मैंने कुछ गलत, और अगर कुछ गलत लगे आपको तो नीचे कमेंट में बताइए, मैं जरूर जवाब दूंगी, ठीक है। तो नमस्कार, जय हिंद। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नहीं मैं बोलूंगी, मैं बेटियों को बोल रही हूँ कि खुद बचो और अपनी जिंदगी खुद जियो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि गलत रास्ते में जाके जियो, ठीक है। मैंने ऐसे भी लड़की देखी है, वो गलत काम करती है। मैंने ऐसे लड़की को मैंने सीधा भी किया है, बहुत सारी लड़कियों को। तो अगर दिख गई ना मुझे, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सब लड़के ही गलत होते हैं, बहुत लड़कियां भी गलत होती है। तो मैं तुम लोगों को भी बोल रही हूँ, हाँ, सुधर जाओ, अभी भी टाइम है, जिंदगी बर्बाद करनी है सबकी।